आज हम बात करने वाले हैं कारीगर और हेल्पर के बारे में। जो लोग कारीगर और हेल्पर से जुड़े हुए काम करते हैं, यानी जिस काम में कारीगर के साथ साथ हेल्पर की ज़रूरत होती है, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ख़ास है। मैंने स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए बनाई है। तो कारीगर और हेल्पर में क्या फ़र्क है, तो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। देखो, अगर हेल्पर ये सोच के काम करता है कि मुझे सिर्फ अपनी दिहाड़ी सीधी करनी है, यानी अपना ड्यूटी टाइम पूरा करना है, वो 4 तकलीफ़ें ज़िंदगी भर उठाता है। वो 4 तकलीफ़ें क्या हैं, अगर वीडियो में आखिर तक बने रहेंगे तो आपको पता चलेंगे 4 तकलीफ़ें क्या हैं। हो सकता है आप भी उन्हीं लोगों में से हो, तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशल है। तो ठीक है, सीधा पॉइंट पे आते हैं। देखिए, अगर आप ये सोच के काम करते हो साइट पे कि मुझे अपना सिर्फ ड्यूटी टाइम पूरा करना है, जैसे तैसे टाइम पूरा करके अपनी दिहाड़ी लेना है, घर जाना है, तो 4 तकलीफ़ों में से पहली तकलीफ़ ये है कि आप हुनर की बारीकी नहीं सीख पाते हैं। पहली बात तो क्योंकि आपका मन काम सीखने में है नहीं, टाइम पूरा करने में है। तो पहली तकलीफ़ का सामना आपको ज़िंदगी भर लग रहा है, क्योंकि आप हुनर में अधूरे रहेंगे, आप पूरे कारीगर कभी नहीं बनेंगे। दूसरी तकलीफ़ का आपका सामना ये होगा, जो दूसरी तकलीफ़ है वो ये रहती है कि हेल्पर पे 75% मेहनत पड़ती है। 75% ना भी हो, यानी उससे कम हो। फ़िलहाल मैं इतना जानता हूँ, कारीगर से ज़्यादा मेहनत पड़ती है हेल्पर पे। तो ये हो गई दूसरी तकलीफ़। तीसरी तकलीफ़ क्या, जो ज़िंदगी भर उठाता है, वो ये है कि दोनों के ड्यूटी टाइम तो बराबर होते हैं, यानी 8-8 घंटे के होते हैं, लेकिन हेल्पर को कम पैसे मिलते हैं और कारीगर को ज़्यादा पैसे मिलते हैं। ये तीसरी तकलीफ़ भी ज़िंदगी भर उठाता है आदमी, अगर वो हेल्पर है। जो चौथी तकलीफ़ है, वो सबसे बड़ी तकलीफ़ है, वो आपको किसी ने बताई नहीं होगी, अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ मैं आपको। वो ज़िंदगी भर जो चौथी तकलीफ़ उठाता है वो ये है, उसके अंदर कभी कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता कि वो अपना खुद का काम शुरू कर सके। यानी अगर उस फील्ड से जुड़ा वो काम कर रहा है और कोई पार्टी उससे आके टकरा गई कि अरे भाई साहब, अच्छा आप ये काम करते हो, हमें अपने घर पे ये काम करवाना है, तो अब वो हुनर में अधूरा है, उसे काम की बारीकियां नहीं मालूम है, तो वो काम को ले ही नहीं पाएगा। वो ठेकेदारी वो ले ही नहीं सकता, वो ठेका वो ले ही नहीं सकता, क्योंकि वो हुनर में अधूरा है। फिर ऐसे में वो किसी कारीगर को ही बुला के लाता है, उसके थ्रू वो काम लेता है। तो ऐसे में होगा क्या, उसकी ठेकेदारी जाती रही, जो उसका प्रॉफिट होना था वो ठेका लेके वो प्रॉफिट उसका गया। और 4 पैसे हमेशा ठेकेदारी से ही बचते हैं। ज़िंदगी में हमेशा याद रखना, कोई से भी काम अगर आप करो, अगर आप हेल्पर हो, कारीगर हो, हाँ, मैं ज़रूर कहूँगा कि आप हेल्पर से तरक्की तरफ बढ़ो, हेल्पर से कारीगर बनो। फिर एक दिन कोशिश करो कि अपना काम शुरू करो, हमेशा दूसरे के अंडर में क्यों रहो। तो हमेशा आप वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर कभी आएगा ही नहीं। वो ठेकेदारी आपसे गई, 4 पैसे ठेकेदारी में ही बचते हैं, जो मैंने आपको अभी पहले भी बताई है। तो सबसे बड़ी जो चौथी तकलीफ़ है, वो आपको ज़िंदगी भर उठाना पड़ेगी। तो ये 4 बातें होती हैं, जो लोग मन लगा के काम नहीं करती हैं, वो इन 4 बातों के शिकार हमेशा रहते हैं। इसलिए आप कोशिश करें, क्योंकि ड्यूटी टाइम तो आपको उतना ही, अगर आप मन लगा के सीख लेंगे, हो सकता है आप तरक्की कर जाएँ। और ज़िंदगी में ऐसा मौका ज़रूर आता है कि आपके पास पार्टियाँ ज़रूर टकराती हैं आके कि अरे भाई साहब, हमें आपका काम जो है अच्छा लगा, हम आपसे काम कराना चाहते हैं, आप बताइए क्या क्या रेट में काम करते हैं क्या। ये होता है ठेकेदार बनने का तरीका। ठेकेदारी शुरू यहीं से होती है। इसलिए आप कोशिश करें कि पूरा का पूरा काम सीखने की कोशिश करें। अब अगर आप दिहाड़ी टाइम सीधा करने की सोचेंगे तो हमेशा दिहाड़ी मजदूर ही रह जाएंगे। किसी भी फील्ड में मैंने आपको जानकारी गलत नहीं दी है। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं तो मेरी बात पर ज़रूर विचार करिएगा, क्या मैंने गलत कही। जो चौथी तकलीफ़ है उसका सामना हमेशा रहेगा। बाकी जो 3 तकलीफ़ें हैं पीछे की मैंने बताई हैं, कहीं कहीं हो सकता है कुछ पैसे बढ़ के मिल जाए, ऐसा हो सकता है कि हेल्पर को अच्छे पैसे मिल जाते हैं, लेकिन जो चौथी वजह मैंने आपको बताई है, वो कभी तरक्की नहीं कर सकता, वो कभी खुद का काम शुरू नहीं कर सकता, क्योंकि वो बारीकियां जानता नहीं है, कॉन्फिडेंस वो होगा ही नहीं, तो अपना ठेका कहाँ से ले लेगा वो, बताओ।